बरसा। पंजाब के होशियारपुर में 5 वर्ष के बच्चे की दर्दनाक हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया, लेकिन अब ये मामला खतरनाक मोड़ ले चुका है। गुनहगार एक है, लेकिन सजा दी जा रही है उन प्रवासी मजदूरों को जो वर्षों से पंजाब के रगों में पसीना बहा रहे हैं। कई पंचायतों ने प्रवासियों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कुछ गांवों में तो वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया। बठिंडा से जालंधर और अब रोपड़ तक विरोध की लहर फैल गई। रेलवे स्टेशन पर पलायन करती भीड़ की तस्वीरें डराने लगी। होशियारपुर में मासूम की हत्या से छिड़ा घमासान। पंजाब में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार का ऐलान। एक गुनहगार, कई बेगुनाहों को मिली सजा। होशियारपुर में 5 साल के मासूम की हत्या की वारदात के बाद पूरे राज्य में आग सुलग उठी है और इस आग की लपटें अब प्रवासी मजदूरों तक जा पहुंची है। यूपी के एक शख्स ने 5 साल के मासूम की हत्या की तो पंजाबियों के निशाने पर सारे प्रवासी मजदूर आ गए और फिर विरोध की गूंज उठी, जिससे डर की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे पंजाब को न सिर्फ झकझोर दिया है बल्कि पंजाबियों को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या एक गुनहगार की सजा अब सारे प्रवासी मजदूरों को भुगतनी पड़ेगी? बठिंडा, जालंधर और रोपड़ सहित कई जिलों में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बठिंडा के कुछ गांव में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बठिंडा के गहरी भागी गांव में प्रवासी लोगों के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए फैसला लिया गया कि प्रवासी लोग ना तो गांव में रह सकते हैं और ना वहां पर वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर खेतों में काम करते हैं वो खेत में ही रहेंगे। उधर जालंधर के आदमपुर हलके में 10 पंचायतों ने प्रवासियों का बहिष्कार किया और रोपड़ में पंचायत ने प्रवासियों के बहिष्कार का फैसला किया। पंचायतों ने साफ कर दिया कि प्रवासियों को न त्योहारों में जगह मिलेगी, न वोट देने का अधिकार मिलेगा। आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी नहीं बनाए जाएंगे। जिन प्रवासियों के वोट पहले से बने हुए हैं उन्हें कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा रात के समय कोई भी प्रवासी न तो गांव में और न ही चौक चौराहों पर घूम सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों ने प्रशासन से पंजाब में हिमाचल मॉडल लागू करने की मांग की है। प्रवासी मजदूर है ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 2-2 ਬਣੇ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪਈਏ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਈਆਂ ਦੇ 10 ਜਾਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਭਈਆ ਰਹਿੰਦਾ 200 ਭਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। घरां दे विच असीं कहने भी बाहर खेतां 'च रहन, पिंड दा माहौल खराब करदे आ। रोपड़ में प्रवासियों का विरोध जमकर हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रवासी पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशनों पर पंजाब से लौट रहे प्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी गरमाई है कि नगर परिषद के अध्यक्ष हरजीत सिंह जीता को खुद रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ा। उन्होंने प्रवासियों को दिलासा दिया, लेकिन 2 टूक कह दिया कि पहचान पत्र जरूरी है क्योंकि ये सुरक्षा का मुद्दा है। दबके मार रहे हैं लोगों को। मैं बतौर प्रेजिडेंट म्यूनसिपल कमेटी आनंदपुर साहब उन्होंने लोगों को अगे विश्वास दवाया कि देखो जी असी सारे हिंदुस्तानी हैं, आज़ाद मुल्क के वासी है। सानू शहीद भगत सिंह गांधी जी ने आज़ादी दवाई है। सारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा नहीं फ्री है। तुसी किते भी जा सकते हैं, किते भी खा पी सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, घूम सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। प्रवासियों के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। लोग प्रवासी को पकड़कर उनके दस्तावेज चेक कर रहे हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब पुलिस भी सख्त हो गई है। SHO दानिशवीर सिंह ने चेतावनी दी है, जो भी आम आदमी प्रवासियों के दस्तावेजों की जांच करेगा उस पर सीधे FIR होगी। उस संबंधी जो मैं मौके पर पहुंचा तो जी सिचुएशन सी थोड़ी तनावपूर्वक सी। उस तो बाद जो दोनों पार्टियों को समझाया गया, साइड किया गया, तो जोड़े भी भीड़ सी हुल्लड़बाजी वाली सारे भजाता गया इतों। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल। कोई कन्फ्रंटेशन सीधे तौर पर नहीं किसी नहीं हुई। मैं आपके माध्यम राही यही बेनती करदा कि प्लीज़ जोड़ा श्री आनंदपुर साहब शहर हैगा बहुत ही ज़्यादा पीसफुल शहर आ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆइडेंटिफिकेशन पुलिस ने करनी है। पंजाब में प्रवासी मजदूरों का विरोध लगातार जारी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच मान सरकार ने प्रवासी मजदूरों का समर्थन किया है और जोर देकर कहा है कि प्रवासियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंजाब भारत का हिस्सा है और प्रवासियों को यहाँ रहने का पूरा हक है। मैं यही कहना चाहता कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ आते जाते रहते हैं और इंडिया इज वन। पंजाब में प्रवासियों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि गुनाहगार कौन था। सवाल ये है कि एक दर्दनाक वारदात की आड़ में हजारों बेगुनाह प्रवासियों को सजा क्यों दी जा रही है। क्या पहचान की मांग सुरक्षा का सवाल है? क्या एक अपराध का गुस्सा पूरे समुदाय पर निकाला जाएगा? सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश के ताने बाने का है। अब देखना ये होगा कि पंजाब में प्रशासन की बात चलेगी या पंचायतों के फरमान की। आज तक ब्यूरो। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने तरनतारन में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए सुखविंदर सिंह सुख को इंचार्ज नियुक्त करने की स्वीकृति दी। आपको बता दें कि तरनतारन से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल का 3 महीने पहले निधन हो गया था। वो कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके बाद तरनतारन की सीट खाली होने के बाद अब यहाँ उपचुनाव होने हैं। पार्टी ने यह निर्णय पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से विचार विमर्श के बाद किया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। देश में अमन चैन के साथ पंजाब में बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए सुख कामना की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब समेत देश के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई कोर कभी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही 1600 करोड़ रुपए का पैकेज, राहत पैकेज जारी किया। अगर ये राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त नहीं रही तो वो पीएम से पैकेज को बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। पंजाब में भी ऐसा बहुत सारी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। पंजाब में मैं पहली बार आया तो ये तो स्वाभाविक है कि दरबार साहिब के दर्शन ले, इस पवित्र भूमि को नमन करें। मनुष्य हानि भी हुई है, तो ये सभी का जायजा लेने के लिए हम सभी मंत्री अलग अलग जिलों में आज प्रवास कर रहे। पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे लोग आके भी गए अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज हम भी इसी डिस्ट्रिक्ट में मौका से हम वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे। अमृतसर में अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने एक राहत पोर्टल सेवा कनेक्ट का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवार अपनी ज़रूरत दर्ज कर सकेंगे, जबकि सेवा संस्थाएं अपनी ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली मदद को रजिस्टर करेंगी। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने बताया कि कोई भी व्यक्ति संस्था अपनी इच्छा से पोर्टल पर पंजीकरण करा सकती है। किसी प्रकार का कोई दबाव या प्रतिबंध नहीं है। हम आपको बता दें कि पोर्टल बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करेगा। से कभी खेतों में आलू उगाने वाला एक किसान मंदी में सब कुछ हार बैठा था, लेकिन हार मानना इनकी फितरत नहीं थी। इन्होंने कभी मिट्टी में अपना खून पसीना बहाया था। अब इन्होंने इसी मिट्टी से सोया क्रांति की ऐसी इबारत लिख दी कि पूरा पंजाब उसे सोया किंग के नाम से जानता है। 65 वर्ष के किसान बचित्र सिंह गरचा की संघर्ष से सफलता तक की कहानी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी मंजिल पाने के लिए हर कठिन रास्तों को पार कर जाता है और क्रांति की एक नई इबारत लिखता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है
संगरूर के देहकला गांव में रहने वाले 65 वर्षीय किसान बचित्र सिंह गर्चा ने, जो अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। संगरूर के किसान बचित्र सिंह गर्चा भले ही आज हर किसान के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हों, लेकिन इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी परेशानियों का सामना किया। बचित्र सिंह ने सन 1986 में आलू की खेती शुरू की थी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी, लेकिन 1998 में आई आलू की मंदी में उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई। जिंदगी ने जब जमीन छीनी तो बचित्र सिंह ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी हार को एक नई दिशा में मोड़ दिया और फिर सोया से सोना उगा दिया। साल 2002 में दिल्ली में लगे व्यापार मेले ने बचित्र सिंह के जीवन को एक नई दिशा दी। दिल्ली में उन्होंने सोयाबीन प्रसंस्करण तकनीक का एक स्टॉल देखा, जिसके बाद मध्य प्रदेश और भोपाल कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और 35,000 रुपए की मशीन से सफलता की नींव रखी। शुरुआती दिनों में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला। मैं मार्केट किते नहीं है कि मेरी अपनी दुकान है संगरूर में, जिन्ना मैं बनाना उत्ते लै जाना, लोग खाते ने पींदे ने, बड़ा मैनू शाबाशी दे के जाते हैं, पर पैसे नहीं कदे किसी ने दिते, फ्री भी खा जाते हैं फ्री, पर मैनू उहदा फल मिलिया। दान करन दा भी फल मिलता ना, मौके ते नहीं मिलता, कुछ समय बाद पाके मिल जाता। साल 2003 बचित्रा के लिए बड़ा अवसर लेकर आया। इस साल डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अगुवाई में विशेषज्ञों की टीम पंजाब पहुंची, जहां वो बचित्र सिंह का सोयाबीन का प्लांट देखकर काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में बचित्र सिंह को दुकान दिलाई, जिसके बाद रूखी पड़ी बचित्र सिंह की जिंदगी में खुशहाली लौट आई। स्वामीनाथन जी 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ स्वामीनाथन जी ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗਾ वो आज कुछ कल कुछ आज कुछ कल कुछ ठीक होते गया। आखिरकार बचित्रा सिंह की मेहनत रंग लाई। जो मंदी के चलते अपनी जमीन तक गवा चुके थे, वो ही बचित्रा अब सोयाबीन प्लांट में काम करके दिन में कई टन माल बेच रहे हैं और हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। इसी मेहनत के चलते उन्होंने अब जमीन भी खरीद ली है। मैं सोयाबीन के पदार्थ बना रहा हूँ, सोयाबीन का टोफू, मिल्क, ਉਹਦੇ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਫੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਲੀ 2-2.5-3 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। बचित्र सिंह गर्चा की कहानी साबित करती है कि अगर हौसला बुलंद हो और सीखने की ललक हो तो किसी भी मुश्किल को अवसर में बदला जा सकता है। एक वक्त जमीन बेचने को मजबूर हुआ किसान आज न सिर्फ जमीन वापस हासिल कर चुका है, बल्कि दर्जनों परिवार के घरों का चूल्हा भी जला रहा है। बचित्र सिंह का संघर्ष से सफलता तक का सफर न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के किसानों को ये संदेश देता है कि खेती सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समृद्ध उद्योग भी बन सकती है। संगरूर से कुलवीर सिंह के साथ आज तक।